हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलात रक्षी, आपका होस्ट व्लॉगर पिजन साहब के साथ। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लें जी, आज उस्ताद वकास हमारे साथ हैं, ज्वाइन किया उन्होंने हमें। वकास भाई, थैंक यू सो मच। बड़ा कीमती टाइम है उनका। उन्होंने दुबई भी जाना है और उन्होंने हमें टाइम दिया हमारे साथ कबूतरों के लिए और आपको स्पेशली टिप्स देने के लिए। और जैसे कहते हैं, सबसे पहले तो मैं उस्ताद वकास को बड़ी बड़ी मुबारक दूंगा कि आपने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और बड़े अच्छे नंबर्स पे आए हैं दुबई में। और थोड़ा सा आज हम इनसे टिप्स भी सीखेंगे। कबूतर भी आज उन्होंने हमारे जोड़े तरफ फाइनल किए हैं, 3-4 जोड़े हमने इनको दिखाए हैं। तो माशाल्लाह देखें, उस्ताद एक अच्छा आपको वो गाइड कर सकता है। आप 2 साल लगे रहे अपनी यानी कि करने के लिए, तो वो आपको शायद एक दिन में जो बात बताए वो आपके 2 साल के बराबर होगी। तो उस्ताद वकास से जी आज हम पूछते हैं कि कबूतर जो बाजियां लगने वाली हैं, तो उसके मुतालिक हमें बताएं कि इनके पर कब तक खींचने चाहिए जो अब चेता स्टार्ट होने लगा है। देखें, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद भाई। यहाँ का मुझे इतना आइडिया नहीं है। जी जी, ठीक है, मगर जो यहाँ पे सबसे बड़ा जो लोग मिस्टेक कर देते हैं ना, वो करते ही हैं कि कबूतर को पर खींचने के बाद उसकी डाइट शुरू करते हैं। बिल्कुल। जबकि डाइट उसकी 20 दिन पहले शुरू होनी चाहिए। पहले शुरू होनी चाहिए। क्योंकि जो डाइट आप 20 दिन पहले देंगे, जब आप कबूतर के पर खींच देंगे ना, तो फिर वो ऑलरेडी उसके जिस्म में, उसके खून में चल रही होगी। बिल्कुल। तो कबूतर एक तो कमज़ोरी महसूस नहीं करेगा। बिल्कुल। हेल्दी कबूतर होगा। आगे जो फीदर से निकलेंगे ना, जो कहते हैं कि गुल्ले निकलना, वो अच्छे और मजबूत निकलेंगे। बिल्कुल। और कबूतर की जो जो पल्ले की मजबूती है ना, या जिसे कहते हैं गुल्ले की मजबूती है, उसका रेशम होना है। रेशम हाँ मुलायम जी। होना जरूरी है, उनका मतलब ऑयली, मुलायम हाँ पर जी, निकलने चाहिए। कुंदा मुलायम होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए। और ठीक है, और ताकत में कभी कभी क्या होता है, आप कबूतर को डाइट पूरी नहीं देते और जो कुंदा है वो शॉर्ट रह जाता है, जहाँ बीच में से काला होके तो जितना पर का साइज होता है उसका 3/4 निकलता है। तो वो कबूतर फिर प्रवास कैसे करेगा? यानी कि कबूतर का पर का मुलायम और अच्छा निकलना कबूतर की बाजियों के लिए सबसे मेन पॉइंट है। अच्छा, दूसरा बताइएगा, आजकल कबूतर जरा सर्दी की वजह से बड़े बीमार हो रहे हैं, कॉन्कर वगैरह, वो यानी कि किस तरह उसको रिमूव कर सकते हैं? कॉन्कर को इलाज क्या है? जी, सबसे पहले तो मैं इसका बता दूं आपको। जी जी, कि ठीक है, ये जो मेरे भाई अभी देख रहे हैं ना, उनको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब आप कबूतर को पटाई पे लेके आएंगे, पटाई से पहले आप जो भी दाना डाल रहे हैं 20 दिन पहले दाना चेंज कर दें। आप अपने कबूतरों को कॉर्न्स देना शुरू करें, गुर्तम देना शुरू करें। ठीक है, साथ में सब्ज़ माश देना शुरू करें। और आज जैसा मौसम में भी चल रहा है, इसमें अगर आप जो है ये ये डालेंगे मोट इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो इससे क्या होगा कि कबूतर आपका ताकत में रहेगा। ठीक है, अब कबूतर को ये जो दाना डाल रहे हैं, इसमें कबूतर को फैट नहीं मिलेगा। फैट के लिए आप लाजम उसमें कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करें। कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करते हुए बीच में दालचीनी का पाउडर लाजम इस्तेमाल करें, ताकि कबूतर के पोटे में गैस ना हो जाए और कबूतर का हाजमा सही चलता रहे। जी, तो हम उस्ताद वकास से पूछते हैं कि अगर यानी कि कबूतर के गले में वो जो कॉन्कर हो जाती है, उसको कैसे हम रिमूव करें? देखिए, उसकी प्रिकॉशंस हैं। सबसे पहले तो प्रिकॉशन है। प्रिकॉशन क्या है कि एक तो जो जिस ट्रे में आप दाना डालते हैं, कोशिश ये करें कि वो कवर हो जी, जिसमें कबूतर उस ट्रे के अंदर एंटर ना हो सके। जी बिल्कुल सही। सिर्फ वो अपनी पीक एंटर करे और उसमें से दाना करें। और कबूतर में सबसे ज़्यादा बीमारी किस वजह से होती है कि जब जो बिट है वो ट्रे के अंदर हो और वो दाने के साथ लगे और वो दाना कबूतर खा जाए, उससे बीमारी आ जाएगी। उसमें सबसे पहले जो सिम्टम आएगा ना, वो सरमनीला आती है। सरमनीला, जिससे कबूतर आपके जो है ना सब्ज बिठे करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो उसका बचाव का तरीका 2 है। एक तो ट्रे अच्छी कर लें। दूसरा, आपके यहाँ पे जो रिवाज है कि लोग कुंडियों में पानी डालते हैं, मिट्टी की कुंडियों में पानी डालें, वो ख़त्म करें और बोतल में पानी डालें। वो जो बोतल होती है जिसको उल्टा करके रखते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी आता है। जी, वो जी कुनालियाँ यूज नहीं करनी। वो कह रहे हैं कि ये बीमारी की वजह कुनालियाँ भी बनती है, बीठे करता रहता है जानवर। ये बिल्कुल सही बात है, वो उसका इस्तेमाल करें। दूसरा, कबूतरों का जो पानी का स्केड्यूल है ना, उसको थोड़ा चेंज करें। कोशिश ये करें कि सुबह 9-10 बजे कबूतरों के आगे पानी रखें और शाम को तकरीबन 3:30 बजे के बाद पानी उठा लें। उसके बाद पानी और दाना उनके आगे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ऑटोमेटिकली कबूतर हेल्दी होगा। पानी अगर बोतल में इस्तेमाल करेंगे तो आपके पानी में बैक्टीरिया पैदा नहीं होगा। ठीक है, और हेल्दी पानी अगर कबूतर की इनटेक बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली बीमारी नहीं आएगी। क्योंकि अगर सरमनीला आपके कबूतरों में आ गया, उसके बाद नेक्स्ट जो है ना कॉक्सीडिया आकर सफ़ेद बिठे मारना शुरू करेगा, कबूतर कमज़ोर होना शुरू होगा, साथ ही एक्सपायर हो जाएगा। अगर इन दोनों चीज़ों से बच भी गया तो कंकर उसको पकड़ लेगा। कंकर जो है ना, कंकर का मसला वही है कि कंकर जो है ना 3 तरह का कंकर होता है। एक कंकर होगा गले का,
दूसरा होगा पोर्ट का, तीसरा होगा मैदे के अंदर। तो ये तीनों ही जगह पे कबूतर एक्सपायर हो जाता है। अच्छा, तो उसके लिए आपके पास एक तो मेडिकेशन हो चाहिए, कंकर पाउडर होना चाहिए। कंकर पाउडर, हाँ जी, बहुत अच्छा मैंने अपनी वीडियो में आपको कभी बताया नहीं कि कंकर का पाउडर भी पाकिस्तान में अवेलेबल है। कंकर का वो पाउडर मिल जाता है, वो भी अवेलेबल है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी। और इन सबसे बड़ी जो चीज़ है कि आपने डिटॉक्सिंग जो कबूतरों को करना है ना, कि कबूतर का गंद शंद बॉडी से जो है वो आपने क्लियर करना है। यहाँ पे सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ पे नाज़िम को जरा ये बता दें कि उनको डीवॉर्म करने के लिए जी ए जेंटल है, ऑक्साफेक्स है, इसके अलावा भी कोई दवाई मिलती है? नहीं, ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा नहीं दे सकती। फायदा नहीं देंगी। आपको बेसिकली जो पिजन से रिलेटेड है ना, डिवॉर्मर, वो आपको लेना पड़ेगा। उसमें टैबलेट फॉर्म में भी आता है और पाउडर फॉर्म में भी आता है। अच्छा। वो आजकल बहुत सारे अवेलेबल है। बहुत सारे लोग वहाँ से दुबई से और बाकी जगहों से मंगवा के अपने पास उन्होंने यहाँ स्टोर किया हुए हैं। तो अच्छे जो है डिवॉर्म पाउडर वो आप इस्तेमाल करें। और वो इस्तेमाल करने का जो सबसे अच्छा टाइम है ना, वो ये है कि जब आप कबूतर को समझे कि मैंने उनकी पटाई करनी है, तो पटाई करने से तकरीबन 20 दिन 25 दिन पहले आप कबूतर को डिवॉर्म कर लें। डीवॉर्म कर लें पहले। डिवॉर्म करने से क्या हो जाएगा कि आपका कबूतर कीड़ों से पाक हो जाएगा, साफ हो जाएगा। उसके बाद आप जितनी भी डाइट देंगे वो उसको लगेगी इसको खुराक और लगेगी। कबूतर आपका हेल्दी होगा। यानी मेन चीज़ हेल्थ क्या होती है? हेल्दी होती है कि अच्छे पर निकालें और जिस्म को मेंटेन करके रखें। क्यों? आपका जितना भी अच्छा और अजमूदा कबूतर जिसने शाम तक की परवाज़ें दी हैं, अगर वो हेल्थ में कमज़ोर रह गया या परों में कमज़ोर रह गया, तो आपको कभी भी आगे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा। ठीक है। और जो आपने देखना है कि डिटॉक्सिंग कैसे करना है, कि कबूतर को कम से कम महीने में एक दफ़ा विनेगर, एप्पल विनेगर जी, वो लाजम कबूतरों को सिरका जी, वो कम से कम आप 5 लीटर पानी के अंदर 5 लीटर का पानी है तो 5 ml डाल के कबूतरों को दें, तो उससे कबूतर आपका बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। और क्यों? कबूतरों को वैसे तो इसके अलावा भी चाहिए कि लीवर को सफाई के लिए भी चाहिए। हाँ, उसके लिए बहुत सारे मिलते हैं, यहाँ पे भी मिलते हैं। लिव 52 आपने लाइव 52, लिवर 52 भी मिलता है। लिवर केयर भी आपने बताया जी जी। तो वो बहुत सारे आते हैं, वो यूज करने चाहिए, मगर पटाई से पहले पटाई से पहले। अच्छा वकास भी थोड़ा सा व्यूवर्स को ये बता दें, जब कबूतरों के पार निकल आए तो कबूतरों को बांध के छोड़ना चाहिए कि या वैसे छोड़ना चाहिए, क्योंकि पहली परवाज होती है उनकी? देखें, जब आप कबूतर को पहले छोड़ते हैं, पहले तो उनको ऐसे छोड़ें, यानी 2 दिन उनको ऐसे छोड़ें, यानी वो अपनी मस्ती में उड़ते रहे, खापे मारे जी। उसके बाद फिर आप अपने कबूतर को मार्क कर लें। जो बड़ी रेस का घोड़ा है, उसको आप कोशिश करें कि अंदर से बांध लें। बिल्कुल सही। उसको एकदम आसमान बंद ना होने दें। बिल्कुल सही। क्यों? कबूतर नादान है, उसको इतनी अकल तो है नहीं। हाँ। अभी जिस्म का बना नहीं हुआ। जैसे बंद होगा, ऊपर मौसम खराब हुआ, कुछ हुआ, जाया हो गया, तो आगे किसी काम का ना रहा। बिल्कुल तो कबूतर को अगर टांग के छोड़ लेंगे, कबूतर मैदान में घूमता रहे, फिरता रहे और अपने कुंदे शुंदे जिस्म को बनाता रहे। जब बन जाएगा 15 दिन 20 दिन के बाद बन गया, फिर आस्ता आस्ता तो खोलें। वैसे अच्छा कबूतर तो कहता है मुझे ना ही खोलो, तो मैं फिर भी आपको परवाज दूंगा। अच्छा, जब कबूतर पक्के फिरतों में आ जाते हैं, खुराक का आइंदा जरा हमारे व्यूअर्स को बता दें, खुराक कौन सी दें इनको? यानी कि जो खुराक देते हैं ना, फिर बादाम की किस तरह बनाएं उसको? देखें, उसमें कबूतर आपका, यानी कि गर्मी आ रही है, आप जिस तरह आ रही है, कबूतर चलता तो बाजरे पे है। यानी आपने जब कबूतर का बॉडी को श्रिंक करना है या बॉडी को मेंटेन कराना है या बॉडी के अंदर से पानी को रिड्यूस करवाना है, तो आप बाजरा चला रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे कबूतर आपका प्रवास बढ़ाता जाएगा, वैसे वैसे आप खुराक शुरू करते जाएंगे। 2 गोलियों से शुरू करेंगे। जैसे जैसे आपकी खुराक बढ़ती जाएगी, बाजरा कम होता जाएगा। ठीक है। तो बाजरा और खुराक का कॉम्बिनेशन उसी वक्त चलता है जब कबूतर तैयारी में आता है ना, तो बाजरा कम हो जाता है, खुराक बढ़ जाती है। ठीक है। और फिर उसमें खुराक में इतना लवाजमा डालने की जरूरत नहीं है। यानी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें डाल देते हैं, बहुत ज्यादा चीजें, तो तरह के मुरब्बे, वो खुराकें, वो मजूने वो डाल देते हैं। खुराक को जितना सादा और मुख्तसर रखेंगे ना, मसलन क्या डालें? बादाम के साथ क्या दें? मनक्का डाल दें जी। देखिए वकास भाई ने कहा कि बादाम की जब खुराक बनाए तो मनक्का डालें, उसकी जिसे कहते हैं वो सबसे बेहतरीन उसके लिए रहता है। व्यूअर्स, आपने देखा कि उस्ताद वकास हमारे साथ हैं और उन्होंने आपको इतने जबरदस्त टिप्स बताए हैं। देखिए, कबूतर परवीन मैंने आपको बताया 4 फेज होते हैं। पहला फेज जोड़े बनाने का। एक अच्छा उस्ताद ही आपको गाइड कर सकता है जोड़े बनाने में। देखिए, कलर तो आप मिला ही सकते हैं, शाहसेरे को शाहसेर से मिला दिया, क्यों जी, टैडी को टैडी से मिला दिया, गोल्डन कर दिया। लेकिन एक्सपर्टी क्या है कि जोड़ा बनाने के लिए आपको सबसे जरूरी है टिप्स उसके, जिस तरह उस्ताद वकास ने आपको स्ट्रक्चर बताए थे। थोड़ा सा हम इनसे जरा ले लेते हैं कि जोड़े बनाने के लिए जरा स्ट्रक्चर पे थोड़ा हमें पॉइंट्स बता दें हमारे व्यूवर्स को। जी वकास भाई। देखिए शहजाद साहब, ये बहुत सारी बातें बहुत दफ़ा हम लोग कर चुके हैं कि जो जितने भी उस्ताद हैं ना,
और सबको पता है, और जितने भी शौकीन हज़रात हैं उन सबको पता है कि कबूतर कैसा होना चाहिए। कबूतर एक मीडियम होना चाहिए, कबूतर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अच्छा होना चाहिए, आगे से सीना चौड़ा होना चाहिए, पीछे से दुम बंद होने चाहिए, कुंदों की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कुंदों की एक तरतीब, परों की एक तरतीब चलनी चाहिए, बाहर के जो पर हैं वो थोड़े सीधे होने चाहिए, ठीक है। और जितना कबूतर रेशम मुलायम हो जाएगा उतना कबूतर अच्छा है। एक वकास भाई ने आज जब पिछली दफा आए थे तो इन्होंने जोड़ा लगवाया था, उसमें उन्होंने हमें टिप्स बताए थे यार ये कबूतर, एक कबूतर उन्होंने लिया, उनको बड़ा पसंद है, उन्होंने कहा यार ये जोड़ों में चल सकता है। आपको शायद याद होगा जी वो टेडी 41 नंबर टेडी हमने व्यूवर्स आपको दिखाया भी था। आप यकीन करें उसके बच्चे आज भी 12 1 बज रहे हैं और इंशाल्लाह उसको हमने बाजी में डालना है। वो जी आपका बच्चा वाकई ही में वो आपकी बात सही थी कि कबूतर 9 इंच का होना चाहिए और उसका सीना चौड़ा हो आगे से। जो आपने टिप्स बताए, जो जोड़ा अवकाश में लगवाया था, उसका बच्चा आज भी उड़ रहा है। और दूसरा जो अच्छा कबूतर है ना, उसका पल्ला दुम से तकरीबन आधा इंची छोटा होता है। बिल्कुल, आप जब उसको मेजर करेंगे तो वो थोड़ा आधा इंची उसमें फ़र्क होगा, आधा इंची छोटा होगा पल्ला उसका, ठीक है। ये देखें कितनी अच्छी बात बताई है उस्ताद वकास ने कि कबूतर को जोड़ा लगाने के लिए ये बहुत बड़ी टिप है। एक उन्होंने जो बात बताई थी कबूतर 9 इंच का हो, दूसरा देखिए उन्होंने कितनी अच्छी टिप आपको बताई है कि कबूतर के जो बाहर का पल्ला है दुम से आधी इंच छोटा होना चाहिए। यहाँ पे जी बड़े बड़े लोग दिखाएंगे आपको, बड़े बड़े कबूतर दिखा देंगे, कहेंगे जी ये इतने में बैठता है, जबकि मेरा भी ख्याल है कि वो इतने बजे में बैठता है। बड़ा कबूतर क्या उड़ता है सही? नहीं शहजाद साहब, कबूतर तो वही उड़ता है जिस जो जेट की हम बात करते हैं, तो उसमें मीडियम कबूतर वही जो हमने आपको बोला है कि 8-9 इंची वाला कबूतर जो है ना वही उड़ता है, वही काम करता है। और कबूतर की बनावट जो है ना वो होनी चाहिए। फिर आप जो हजरात कबूतरों को पल्ले चले मार रहे होते हैं, उसको तैयारी दे रहे होते हैं, जब कबूतर तैयारी में आ जाएगा ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगा। जब उसका जिस्म का पानी आप ड्राई करेंगे, उसकी फिजिक को बिल्कुल सेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगा। मगर परफॉर्म करने के लिए उसमें सारी खूबियाँ होनी चाहिए कि उसका कुंदा अच्छा होना चाहिए। और कबूतर, जिस कबूतर के नली बारीक है ना, पाँव की नली बारीक है, वो पाँव कबूतर उड़ता है। पाँव की नली बारीक होनी वो चाहिए, ये समझे टिप जो है। बहुत बड़ी क्वालिटी है उसमें। ये इसकी क्वालिटी है सबसे हाँ बड़ी। जी, यानी उसकी नली बारीक है और जो उसके पंजे है ना, उसकी जो उंगलियां हैं वो पतली हैं, पतली पतली और लंबी, वो उतना ही अच्छा म्यारी कबूतर है। एक हम उस्ताद वकास से पूछेंगे कि पाकिस्तान में इतनी बीमारियां आजकल बड़ी पड़ रही हैं, चोले लकवे बड़े हो जाते हैं, जरा सा ये सर्दी का मौसम आया, बड़ी तेज गर्मी हो तो बीमारियां पड़नी शुरू होती हैं, वैक्सीन हमें जरा बता दें कौन सी अच्छी वैक्सीन होती है? देखें, मुझे पाकिस्तान का तो इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं पाकिस्तान में मैं शौक नहीं करता, मगर जो मैं बाहर शौक कर रहा हूँ, हमारा तो मेरे पिंजरे में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि कोई बीमारी नहीं है। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे भी जो है तकरीबन कोई 800-900 से ऊपर कबूतर है और कोई भी कबूतर बीमार नहीं है। वजह यह है कि हम लोग जो वैक्सीन कर रहे हैं वो स्पेन की वैक्सीन है, हिप्रावीरा नाम है उसका। अच्छा, स्पेन की। मेरे व्यूअर्स ये देखें, यही बात नोट करने वाली है। आज उन्होंने मेरा सीक्रेट बता दिया है कि स्पेन की एक जिसे कहते हैं वो मेडिसिन है हिप्रावीरा, आप वो उसको कर सकते हैं। तो ये किस तरह डोज किस तरह लगानी होती है? ये बेसिकली है, ये एक वायरस है, PMV1 वायरस। PMV1 वायरस है, ठीक है। उसके लिए बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, मगर उसमें जो सबसे अच्छी है, जो जिसका मैंने खुद तजर्बा किया पिछले 3 सालों में, वो ये हिप्रावीरा स्पेन की वैक्सीन है। ये आपको 50 कबूतर की भी मिलती है और 100 कबूतर की भी मिलती है। सही। और इसका लगाने का तरीका कि अगर आप इंसुलिन वाली सीरीज लेंगे, उसके 10 पॉइंट लेंगे तो 5 कबूतरों में लग जाएगी, यानी 2 पॉइंट। और ये है कि गर्दन में लगती है, गर्दन का मांस उठा के उसमें आपने इंजेक्ट करना है। और जब आपका जो पलाई में जो बच्चा है वो तकरीबन कोई 4 हफ्ते से ऊपर निकल जाए, 4.5 हफ्ते का हो जाए, तो उस वक्त उसको वैक्सीन कर दें। उसके बाद दूसरी वैक्सीन उस वक्त करें जब आपका यानी जो वही पट्टी 8 कली या 9 कली का हो जाए, दोबारा वैक्सीन कर दे तो इंशाल्लाह ताला आपके खुडे में बीमारी नहीं आएगी। दूसरा, अगर आप दाने का और पानी का ख्याल रखेंगे तो आपके कबूतरों को जो वायरस है वो कम अटैक करेगा। बिल्कुल। देखिए, इन्होंने एक जबरदस्त पॉइंट बताया, आपको यही बात गौर करने वाली है। कबूतर बीमारी कब पकड़ता है? जब वो 8वीं 9वीं कली पे आता है, तब उसको बीमारी लाहक होती है कबूतर को। ये बिल्कुल सही बात है, तब उसको वैक्सीन की जरूरत होती है। मैंने आपको बताया था कि हिप्रावीरा जो है पाकिस्तान में अवेलेबल है और मिल रही है मेडिकल स्टोर से, अगर आप पूछें वो आपको अवेलेबल कर देते हैं। थोड़ी महंगी है, लेकिन यार कबूतरों के से ज्यादा महंगी नहीं है। इतने महंगे कबूतर क्यों जी कि हम ले आते हैं लेकिन उसकी वैक्सीनेशन नहीं करते, फिर आप कहते हैं यार ये अब ढीला पड़ गया, इसको क्या करें। दूसरी बात, पाकिस्तान में मेजोरिटी लोग जो वैक्सीन लगाते हैं ना, वो लगाते हैं सीने में या लगाएंगे पर के ये गुट के अंदर। अच्छा, मैं आपको बताऊं, उस्ताद वकास ने, ये मैंने भी इनसे सीखा है, ये मैं भी पहले सीने में लगाता था। मसला मैंने 50 कबूतरों को लगाई है, यकीन माने 20 कबूतर ढीले हो जाते थे।
उन्होंने मुझे तरीका बताया कि यार गर्दन में लगाएं, गर्दन के मांस में कबूतर नहीं रहे। मैंने पिछली दफा बैसाख में, जो पिछला बैसाख गुजरा है, उनके बताए हुए तरीके से लगाई, एक कबूतर भी ढीला नहीं हुआ, माशाल्लाह सब के सब फिट रहे। तो आप भी जब भी गर्दन में लगाएं, और गर्दन के ये मांस हड्डी में नहीं लगानी, मांस के अंदर आपने लगानी। दूसरी बात बड़ी जरूरी उन्होंने बताई कि कबूतर को आपने, जो बड़ा कबूतर होता है उसको शुगर का जो टीका होता है, कितने वो 10 ml वाला ना ला देना, शुगर वाला टीका जो है उसके 2 पॉइंट बड़े कबूतर को, बच्चे को 1 पॉइंट, इस तरह करके लगानी है। और बच्चा जब 4 हफ्ते का हो उस वक्त भी इसको लगाएं, ताकि बीमारी से महफूज रहता है यार कबूतर। ये जो बड़े बड़े जो कबूतर है ना, जो 8-8 9-9 साल उड़ते हैं, वो इसी तरह उड़ते हैं केयर पे, उनकी वैक्सीनेशन अच्छी हुई होती है। और आज जिसे कहते हैं उस्ताद वकास से हम एक और बात पूछेंगे कि बाजी के दिनों में उन्होंने हमें बताया था कि खुराक जो है मनक्का और सिर्फ खुराक उसको करनी है, तो क्या कोई पानी वगैरह ठंडा बनाना पड़ता है इनके लिए? यानी कि मैं बैसाख के लिए उनसे एक टिप ले रहा हूँ, क्योंकि अभी वो यहाँ पे हैं, फिर उनसे मुलाकात होगी बाजियों के बाद, तो उसके लिए कोई ठंडा पानी भी देना पड़ता है उसको कबूतर में गर्मियों में? नहीं, जितना कबूतर को सादा रखेंगे ना, उतना कबूतर जल्दी फ्रेश हो जाएगा, जल्दी संभाला जाएगा। और जैसे इंसान है, इंसान को सादे पानी से प्यास बुझती है, सेम जानवर का भी वही है कि अगर आप कबूतर को जितना सादा रख के चलाएंगे, हाँ इन केस कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कबूतर डिहाइड्रेट ज़्यादा हो गया है, फिर उसके लिए आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप उसमें ठंडे पानी बना सकते हैं, या गर्म पानी भी दे सकते हैं, या हाजमे वाला पानी भी दे सकते हैं, मगर वो एक सेकेंडरी चीज़ है। मगर कोशिश ये करें कि कबूतर को जितना सादा रख के चलाएंगे, पानी सादा दें, खुराक सादा दें, कबूतर ऑटोमेटिकली स्लो एंड स्टडी आपको परफॉर्मेंस देता जाएगा। बिल्कुल, ये ऐसा नहीं होता कि आज आपने पल्ला मारा और 2 दिन के बाद आपके मेरा कबूतर शाम बैठ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ये ऐसा है कि जैसे आप कहेंगे जी, यानी फटाफट कोई चीज़ नहीं होती, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और ये जिस सीक्वेंस से आप चलेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप, आपको एंड ऑफ द डे रिजल्ट अच्छा मिलेगा। देखिए उन्होंने कितनी अच्छी बात की है कि कोई भी चीज आप ये नहीं कह सकते आपने अब की और आपको साल के अंदर अंदर हासिल हो जाए, यार मेहनत करनी पड़ती है। उस्ताद वकास को 25-30 साल से ऊपर हो गया इसी कबूतर परवरी में। इसी तरह ये देखिए पाकिस्तान में कितने कबूतर परवर होंगे, पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से आपको मैं एक छोटा सा एक उसकी बताता हूँ। 22 करोड़ अगर आबादी है, वैसे तो 24 करोड़ है, लेकिन आप 22 करोड़ रख लें। 22 करोड़ में पाकिस्तान में टोटल कितने कबूतर परवर होंगे? 5 लाख। आप 5 लाख में से मेरे ख्याल से 10 के नाम जानते होंगे, तो आपका ख्याल है बाकी कबूतर परवर नहीं है? क्यों? कि यार टाइम लगता है हर चीज को सीखने में, किसी ने इतना एक्सपीरियंस लगाया वो जल्दी नाम पैदा कर गया, और बाकी आराम आराम से शौक कर रहे हैं। इसी तरह देखें अब जिसे कहते हैं बड़े बड़े उस्तादों के चंद एक नाम, तो 5 लाख बाकी के नाम नहीं होंगे, उनके पास बेहतरीन कबूतर होंगे। लेकिन क्या है कि ये स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, हर इंसान सीखता है। मैं भी सीखता आ रहा हूँ, मैंने बड़ी चीजें वकास भाई से सीखी है और सीख रहे हैं, आज भी सीख रहे हैं, तो इसका कोई नहीं है। मैं वकास भाई का दिल से जी आपका थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। वकास भाई जब भी लाहौर आते हैं, इनका बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, आप हमें टाइम देते हैं। तो इनसे इजाजत लेते हैं और इनको विश यू गुड लक कहते हैं आपके फ्यूचर बाजियों के लिए। आपको अल्लाह ताला कामयाब करे, हर महाज पे आप गल्फ चैंपियन अगेन बने। तो अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह जब भी वकास भी आएंगे इनसे मजीद टिप लेते रहेंगे। अपना बड़ा ख्याल रखें, हमारे साथ रहें। मैं शहजाद कुरैशी उस्ताद वकास के साथ स्पेशल इंटरव्यू आपके लिए किया है, और इन्होंने इतनी टिप्स आपको बताई हैं, उन पे अमल करें और बेहतरीन उस्ताद बने। ले वकास भाई बराबर थाम का है। अल्लाह हाफिज।